हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा अवश्य सुना करें और लाइक अवश्य करें। तो आज की हमारी नई कहानी है दामाद। शीतल और महेश के लिए ये खुशी का अवसर है, छोटी बेटी रुचि की शादी का। दोनों अपनी तरफ से तैयारी में लगे हैं। 2 साल पहले बड़ी बेटी ऋचा की शादी में भी सब कुछ ऐसे ही किया था। अभी वह भी पहले से आ गई है उनकी सहायता के लिए। दोनों इसी बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। महेश दिल के मरीज हैं, इसलिए शीतल समय से उनके खाने, आराम करने और दवा लेने का ध्यान भी रख रही है। वैसे तो सारा काम महेश संभाल रहे थे, लेकिन बड़े दामाद पवन के आने से उन्हें बहुत आराम हो गया है। बड़े दामाद पवन से बेटे जैसा सुख है उन्हें। पवन ने आते ही सब काम अपने हाथ में ले लिया। कहाँ कैसी सजावट होगी, कैसी बैठने व खाने की व्यवस्था होगी, सब उनके निर्देशानुसार ही करवा रहा है। शीतल और महेश खुश तो हैं, लेकिन रह रहकर उदासी भी उन्हें घेर लेती है। शादी के बाद दोनों बेटियां चली जाएंगी, तब कैसा अकेलापन हो जाएगा। बेटियों से ही तो घर में रौनक थी। बड़ी बेटी की शादी के बाद दोनों निश्चिंत थे कि छोटी बेटी है अभी, परंतु अब घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। ऐसे पल में ऋचा दोनों को संभालती भी है और समझाती भी कि वो अकेले नहीं रह जाएंगे, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। मंत्रोच्चारण के बीच कन्या ध्यान करते हुए उनका दिल बैठा जा रहा है। एक और खुशी है कि छोटी बेटी शादी कर अपने घर चली जाएगी, और दूसरी ओर विदाई के बाद हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, इस बात की घबराहट भी है। बड़ी बेटी और दामाद भी चले जाएंगे। नाती की परीक्षा है, अतः बड़ी बेटी को रोक भी नहीं सकते। दामाद जी भी लंबी छुट्टी ले चुके हैं, कितने दिन रुक पाएंगे। जिंदगी के इस पड़ाव पर एक बेटे की कमी खलती थी उन्हें। शीतल सोचने लगी, अपनी शादी के बाद से अब तक का समय तो अपनी गृहस्थी संभालने में उलझकर बीत गया। अब खाली हुए हैं तो उम्र ढल रही है, कहाँ घूमने जा पाएंगे या कैसे खाली समय व्यतीत करेंगे, कुछ भी निश्चित नहीं। बेटी रुचि विदा हो गई। रिश्तेदार भी जाने की तैयारी करने लगे। महेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं। बड़ी बेटी भी 2 दिन के लिए अपनी ससुराल मिलने चली गई है। ऐसे में शीतल को अकेले ही सब करना पड़ रहा था। शादी की दौड़ भाग में थकान भी खूब हो गई थी। महेश ने उसे आराम करने को कहा तो हंसकर बोली, अरे अभी आराम कहाँ, घर की साफ सफाई करवानी है, सब सामान समेटना है। पवन जी ने इतना किया हमारे लिए, बिल्कुल एक बेटे की तरह। हमें भी तो उनकी और ऋचा की विदाई अच्छे से करनी होगी। फिर 4 दिन बाद रुचि को पग फेरे के लिए बुलाना है। सच कह रही थी ऋचा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। महेश मुस्कुरा दिए, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। पहले चाय बनाता हूँ, दोनों साथ बैठकर पिएंगे। अब तक तो हम परिवार बेटियों के लिए व्यस्त रहे, अब सारा समय अपना है। इतने समय में जो कुछ एक दूसरे से नहीं कह पाए, वो सब कुछ अब कहना सुनना है। कहते हुए महेश चाय बनाने चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए पुराने दिनों की याद में खो गए। अपनी शादी के किस्से, बेटियों का बचपन और न जाने कितनी स्मृतियां ताज़ा हो गईं। ऋचा वापस आ गई। 2 दिन बाद रुचि भी पग फेरे के लिए आई। घर में फिर से रौनक हो गई। दोनों दामाद के साथ महेश देर देर तक बातें करते। शीतल बेटियों और नाती के साथ लगी रहती। मन ही मन दुखी थी कि यह सब 4 दिन के लिए ही है, फिर दोनों बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी। घर में फिर से खालीपन पसर जाएगा। 4 दिन जैसे पंख लगाकर बीत गए। शीतल ने महेश से कह दोनों बेटियों के पसंद की मिठाई मंगाई, कपड़े, उपहार आदि के साथ विदाई की व्यवस्था करी।
1-2 दिन और रुकते तुम लोग, घर सूना सूना हो जाएगा। अचानक सकुचाते हुए शीतल ने कहा। क्या करें माँ, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, फिर ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। शीतल चुप हो गई। महेश शांत और गंभीर थे, शायद खुद को संभालने का प्रयास कर रहे थे। बेटियां चली गईं। कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा घर में। शीतल अकेली खड़ी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। महेश ने उसे सहारा देकर बिठाया। आज ये खालीपन उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। शीतल ने कांपती आवाज़ में कहा, काश हमारे एक बेटा होता तो इस समय हमारा सहारा बनता। ऐसा न कहो शीतल, ये बेटियां ही हमारा सब कुछ हैं। हमारी हर ज़रूरत में हमारे साथ होंगी। महेश आगे कुछ कहते कि दरवाजे पर घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोला तो दिल धक्क करके रह गया। बेटियां दामाद वापस खड़े थे। क्या हुआ? महेश ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं पापा जी, हमने आज की टिकट कैंसिल करा दी है, अब परसों जाएंगे। क्या? शीतल आश्चर्य से देखती हुई बोली। हाँ मम्मी जी, हम परसों जाएंगे और सिर्फ हम नहीं, आप दोनों भी हमारे साथ चलेंगे, बड़े दामाद पवन ने कहा। शीतल हैरानी से ऋचा की तरफ देखने लगी। हाँ माँ, पवन सही कह रहे हैं, ऋचा ने कहा तो पवन आगे बढ़कर बोला। माँ पापा, आपको यहाँ अकेले छोड़कर हमारा मन नहीं लगेगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में यहाँ अकेले रहना उचित नहीं। हमारे साथ चलिए, परसों की तत्काल की टिकट ले लेंगे। पर दामाद जी, लोग क्या कहेंगे? शीतल ने सकुचाते हुए कहा। पवन उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं कहेंगे मम्मी जी, और अगर कहेंगे भी तो यही कि माता पिता अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। आप चलने की तैयारी कीजिए। मम्मी, हमारे होते आप लोग यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। अभी तक आपने हमारी जिम्मेदारी निभाई, अब आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। तो चलिए हमारे साथ, जितने दिन जिसके पास रहने का मन हो रहिएगा। हम बीच बीच में आकर घर देखते रहेंगे। रुचि ने शीतल के गले में बाहें डालकर कहा। महेश धीरे से फुसफुसाए, लो, हो गई बेटों की कमी पूरी। आगे बढ़कर उन्होंने दोनों दामादों को गले लगा लिया और शीतल आज एक नहीं, 2 बेटों की माँ बनकर अपने आंसू ना रोक पा रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें आगे ले जाएगा। कृपया सहयोग करें। धन्यवाद।